हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई समय आ चुका है, 4 महीने बाकी हैं और सर वाट लगी पड़ी है कि सर फिजिक्स में सर बहुत सारा सिलेबस बाकी है, कैसे उसको ख़त्म करें, कम टाइम है सर। फिजिक्स में स्कोर सर अभी भी मेरा बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो भाई अब यहाँ पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कि सर अब हम पूरे सिलेबस को अगर कवर करने जाएंगे तो शायद सिलेबस पूरा भी ना कर पाए। ठीक है, तो अब आपके लिए जो मैं चीज़ लेके आया हूँ वो छोटा सा आपके लिए स्मार्ट तरीका है बची हुए टाइम में फिजिक्स को इस तरीके से कंप्लीट करना कि आप लोग अपने एग्जाम में 150 प्लस का स्कोर अचीव कर पाओ। 150 का स्कोर आना फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर मानते हैं भाई, है ना। और खासकर उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स में ज़्यादा डर लगता है। तो सर ये कैसे होगा? तो इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में अपने एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, आपके फिजिक्स में किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस रहे, हमें वो चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर हमें ज़रा कि बता दीजिए कि किन चैप्टर को या किन किन चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस रखें, कम टाइम में हम किन चैप्टर को करके अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। तो वो वीडियो अब आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। ठीक है, तो भाई देखते हैं क्या कहते हैं। हमारे पास का सिंपल सी कहानी ये है, 11th क्लास भैया कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले 5 साल में यहां से आने वाले क्वेश्चंस के नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। बात करें साल 2024 की, तो साल 2024 में यहां से मात्र कितने 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे, है ना, 19 या 20। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका मिक्स करके इनका यूज किया गया था। ठीक है, तो साल 2019 में आपके क्वेश्चन 19 से 20 आपके रहे थे और 12th वाले चैप्टर से आपका अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहा। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि हमें ज्यादा फोकस अपने 12th क्लास के सिलेबस पे रखना है, पर सर 11th को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते हो। सर क्यों? क्योंकि 11th आपके ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपका बेस बनाते हैं। अगर वो आपको पता होते हैं तो 12th के टॉपिक करने में आपको काफी आसानी रहता है। तो ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने चैप्टर की शक्ल 1 या 2 बार देखा भी हुआ है ना, तो भी सर आप लोग चैप्टर को बहुत आसानी से कम टाइम में कवर कर पाओगे और बहुत जल्दी। तो उसके लिए हम कहते हैं भाई सबसे पहले किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस दिया जाए। तो इस काम में सबसे पहला जो नाम हमारे पास आता है वो कौन सा? वो लास्ट के ये चैप्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स और आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास क्या है सर? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना, कि प्रकाश की और पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। हाँ सर, हमारे पास परमाणु होता है, नाभिक होता है और आपके अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ये आपके गिने चुने कुछ टॉपिक्स है, इनसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, मतलब कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर मिल जाता है। अगर कैसे बताऊं, ये टॉपिक 3 लेक्चर में क्लास में खत्म होता है। एटम 3 लेक्चर का, न्यूक्लियस 2 लेक्चर का, सेमीकंडक्टर 4 से 5 लेक्चर का, ये लेक्चर्स है। और इतने कम टाइम में इतने कम लेक्चर्स के साथ आप लोग देखो सर कितने 2 2 4 4 3 7 7 और 4 कितना सर 11 मार्क्स यहां से अकेले सिर्फ 4 चैप्टर से 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन मतलब कि करीबन 44 मार्क्स का टोटल है ये। ठीक है, यहां देखो मेरे पास सर कितना है, मेरे पास 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 और 3 कितना, फिर से 11 11। यहाँ मेरे पास फिर से देखो कितना 2 2 4 4 3 7 7 और 3 कितना 10 और कितना 13। भैया देख ले 11 11 13। तो देख पा रहे भैया कि ऑलमोस्ट 11 से 12 क्वेश्चन आपके इन 4 चैप्टर से आपके बनेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब 44 से 45 मार्क्स और चैप्टर भाई निहायत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान, कि भैया इनको अगर कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला और नीट को फोड़ डाला। समझ रहे हो कि इनको कर लोगे तो नीट में भाई मजा आ जाएगा। और ये वो चैप्टर है जो पढ़ने वाला हर एक बच्चा कंप्लीट करके जाएगा गारंटी के साथ। तो आप भी इनको कंप्लीट कर लो ताकि कम से भी कम उनके बराबर तो आप यहां आ जाओगे। ठीक है सर, अब उसके बाद इनके अलावा हम किन चैप्टर पे और ज्यादा फोकस दे सकते हैं सर, वो कौन से? अब सर 12th में चैप्टर्स बड़े सारे हैं। देखो रे ऑप्टिक्स आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, 14 से 15 लेक्चर लेता है और क्वेश्चन वहां से कोई बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। एक क्वेश्चन है ना, कहा गया, ओहो रुको रुको, ओहो हमने गलत चूज कर लिया क्या? ओहो जरा देखो मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अच्छा खासा स्कोर है। यहाँ देखो पास ये आपके क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं हर बार 7-7 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपका 14 से 15 लेक्चर मिनिमम लेता है।
अब 14-15 लेक्चर 2-2 घंटे कंप्लीट करो, उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के साथ जनरली अगर आएंगे तो फॉर्मूला बेस आएंगे, फॉर्मूला बेस आया तो कर लोगे, टफ हुआ तो नहीं हो पाते, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अगर लास्ट टाइम है, समय कम है, टॉपिक आपको लोगों को जितना हो पाए उतना कवर करना है, तो आप रे ऑप्टिक्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर बड़ा बहुत है, टाइम बहुत लेता है, उसके वजह से 2 क्वेश्चन। हाँ, वेव ऑप्टिक्स किया जा सकता है, टॉपिक बहुत छोटा, 4 से 5 लेक्चर का, और क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन उसके आने तय हैं। वेव ऑप्टिक्स के 2-2 क्वेश्चन आपका तय है हर साल भैया, कि 2-2 क्वेश्चन उसके आने तय हैं, 2, 1, 2, 5 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई ये टॉपिक छोटा है, फॉर्मूला बेस, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तो अगर आप लोग इसको भी कर लोगे तो हम लोग 4 से 5 लेक्चर में 2 क्वेश्चन मतलब कि 8 नंबर का जुगाड़ कर सकते हो, ठीक सर। उसके बाद अगला टॉपिक सर, ईएम वेव और एसी, छोटे और प्यारे। एसी सिंपल फॉर्मूला बेस, ईएम वेव फॉर्मूला बेस। मैं कहता हूं कि इन दोनों को मिला के आप 4 से 5 लेक्चर में इफेक्टिवली खत्म कर सकते हो। और अगर आप लोग आने वाले टाइम में मेरे वन शॉट देख लोगे, क्या कह रहा हूं, वन शॉट किसके, एसी और ईएम वेव के, एसी और ईएम वेव का अगर आपने से वन शॉट भी देख लिया मेरा वाला, तो गारंटी इसके क्वेश्चन गारंटीड सही करके आओगे। और दोनों से मिला के कितने पास है सर, कहां गया, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 4 6, मतलब सिर्फ लास्ट ईयर को छोड़ दे तो हर साल 4-5 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन से बन रहा है। तो भैया सीधी सिंपल सी कहानी के सर हमें करना क्या है कि सर एक मॉडर्न फिजिक्स करना ही करना है कि सर हमें ये तो गारंटी के साथ करना ही करना, क्योंकि भैया इनसे अकेले से ही आपसे करीबन 9 क्वेश्चंस का कंटेंट बन जाता है। 9 क्वेश्चन मतलब कि 36 नंबर का काम, ठीक सर। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के सर इसको भी साथ में चिपका लो, क्योंकि सर इससे भी ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक सर। रे ऑप्टिक्स नहीं करना, ईएम वेव एसी जब मैं कराऊंगा वन शॉट इसको वहां से कंप्लीट कर लेना, अगर आपके पास टाइम है तो खुद से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ 2 दिन के लेक्चर लेके एसी और ईएम वेव खत्म होगा, और गारंटी 2, सिर्फ लास्ट ईयर कम थे, सिर्फ लास्ट ईयर ही 2 क्वेश्चन है, अदरवाइज 5, 4, 4, 6 बेहतरीन। मतलब कि सिर्फ अगर मैंने ये पार्ट और ये पार्ट पूरा कर लिया तो 9 और 4 कितने, 13 क्वेश्चन का जुगाड़ पूरा, 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन कन्फर्म है बॉस, कन्फर्म है, मतलब अराउंड 50 नंबर का जुगाड़ आपका यहां से हो चुका है, 50 नंबर का जुगाड़ हो चुका है, ठीक सर। उसके बाद सर ऊपर की बात करें, ऊपर की भी कहानी कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक चार्जर फील्ड से क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर यहां से क्वेश्चन आपका हर साल बनता ही बनता है। तो अगर आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेजर फोकस रखो इस पे, क्योंकि यहां से 5, 2, 5, 3, 5 ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन का जुगाड़ हो रहा है। तो 4-5 क्वेश्चन अकेले इस पार्ट से बन जा रहा है 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 से, तो इसको करना फायदे का सौदा रहेगा। तो करीबन 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बनना तय है, और इस साल भी बनेंगे, इस साल भी यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनना तय है। तो भैया 13 पास कितने हो गए, 18 क्वेश्चन जुगाड़ अपने पास यहीं से हो गया, ठीक सर। मैग्नेटिज्म मैटर सर इससे क्वेश्चन सिर्फ लास्ट ईयर आए थे, उसके पहले 0 0 0 1 1, तो भैया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। सर एमईसी और ईएमआई बड़े टॉपिक्स है, बड़े टॉपिक से इनमें टाइम बहुत लगता है, तो अगर टाइम कम है तो आप इनको छोड़ सकते हो। हाँ ये है कि अगर आपको ईएमआई पढ़ना है तो ईएमआई में सिर्फ पढ़ लो कौन सा, इंडक्टर वाला पार्ट, इंडक्टर वाले पार्ट से ही मोस्टली क्वेश्चन बनता है और वहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर ईएमआई पढ़ना है, टाइम कम है, तो पूरा मत पढ़ना, उसमें से पढ़ लो इंडक्टर वाला पार्ट, कौन सा, प्रेरक वाला पार्ट, वो कर लोगे अपना काम आराम से हो जाएगा, ठीक सर। फिर आता है पास 11th में, सर 11th में किस पे फोकस करें भाई, सबसे पहले सर थर्मल फिजिक्स। सर क्यों, थर्मल फिजिक्स ऐसा पार्ट है जिसका आधा हिस्सा आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, वो वापस यहाँ पे रिपीट करते हो, तो आधी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, कुछ 1-2 टॉपिक इसमें नए पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि थर्मामीटर होता है, आसान सा टॉपिक है, थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री उसका क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, उष्मागतिकी, हाँ सर वो हमारे पास कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो कॉन्सेप्ट अपने पास ऑलमोस्ट सेम आते हैं, सिर्फ प्लस माइनस को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है,
तो भैया यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, हर साल गारंटी है। थर्मल फिजिक्स से 3, 2, 2, 2, 10, एक साल में 10 क्वेश्चन था कैसे, तो क्वेश्चन अच्छा खासा लेके आता। तो भैया इस टॉपिक को करना जरूरी, कतई बेहतरीन। ठीक सर, चलेगा क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास और रोटेशन टॉपिक्स भैया इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, पर सब बड़े बहुत है, बड़े बहुत है। अब ये है कि अगर आप इन चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ने का सोच रहे हो, नहीं, सिंपल फॉर्मूला पढ़ो। रोटेशन अपने सिलेबस में है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो इसके तीन क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से उठा सकते हो। तो भैया एक सेंटर ऑफ मास रोटेशन भी करना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर प्रायोरिटी किसको देना है, तो वो ग्रेविटेशन, दूसरे नंबर पे। ये दो तो उठाना, क्योंकि ग्रेविटी का फिक्स है, हर साल दो क्वेश्चन फिक्स है और निहायत आसान, सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस। तो भैया ग्रेविटेशन थर्मल फिजिक्स करना ही करना है, करना ही करना है। अच्छा, तो उसके अलावा एसएचएम, वेव्स नहीं पढ़ो चल जाएगा, क्योंकि बड़ा भी है। वेव्स टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है पिछले 3-4 साल से। लेकिन हाँ, एसएचएम सर टॉपिक छोटा भी है, आसान भी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो 2 1 1 2 1 2 क्वेश्चन का जुगाड़ अपने पास यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो भाई 2 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 3 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 2 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, तो 2 4 7 ना, 2 4 7 क्वेश्चन मेरे पास ही हो गए, ये ना। अगर रोटेशन में कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन का जुगाड़ और हो गया, 10 क्वेश्चन यहाँ के, पिछले पेज के 18 क्वेश्चन, 18 और 10 कितने, 28 मेरे पास हो चुके हैं। तो 28 मतलब ऑलमोस्ट आपका आधा पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक। उसके अलावा अब देखो यूनिट डायमेंशन, तीसरी मेन प्रायोरिटी इसको देना है, क्योंकि यहां से भी 3-4 मेरे पास क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो भैया करीबन 3 क्वेश्चन इसके हो गए, तो 3 2 ये क्वेश्चन आपको पैटर्न दिख पा रहा है। तो भैया 12-13 क्वेश्चन यहाँ के बन गए, 18 क्वेश्चन 12 के बन गए, करीबन 30 क्वेश्चन का जुगाड़। ये वो टाइम है अपन अगर ये ढंग से कर लिए तो 120 तो कहीं नहीं जा रहे। अब थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे पाओ तो आपके पास मतलब पूरी कहानी क्लियर है। काइनेमेटिक्स अगर आता है तो 3 क्वेश्चन का जुगाड़ यहाँ से बनेगा, ठीक है, अगर टाइम दे पाओ, ठीक है। टाइम बिल्कुल ही कम है, तो जो अभी तक बताया वो कंप्लीट करना 120 कंफर्म। अदरवाइज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे पाओ तो काइनेमेटिक्स 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, है ना। एनएलएम है, थोड़े क्वेश्चन मेरे पास और बढ़ जाएंगे। तो इनको अगर टोटल कर लोगे तो भैया करीबन 35 क्वेश्चन कंफर्म आप एग्जाम में उठाओगे। और 35 क्वेश्चन समझते हो कि करीबन कितना था, 140 ना, 140 नंबर बैर मिनिमम मेरे पास आएंगे। और बाकी चैप्टर से थोड़े बहुत फॉर्मूले पता है तो 150 भी अचीवेबल है, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया दोस्त, मतलब मजा आ जाएगा शानदार तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अपन इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इतनी सी कहानी है, शॉर्ट में समझाइए, इसको कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनको करवाने की जिम्मेदारी मेरी भी है। तो जब तक अपने 1 शॉट लेक्चर नहीं आते हैं तब तक आप इनको जितना हो पाए खुद से कवर करने की कोशिश करो। बाकी इनको टॉपिक बता दिए हैं कि किन टॉपिक पे फोकस रखा जाए। अगर इन पे फोकस रखोगे तो आप लोग नीट फिजिक्स के लिए 140 से 150 नंबर का जुगाड़ बहुत आराम से कर सकते हो। उससे भी कम करना है तो मैंने बता दिया कि ये चैप्टर कर लोगे तो 120 प्लस तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई होप भाई कहानी क्लियर होगा। मिलते अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।